सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज कक्षीय 10वीं के आप सभी विद्यार्थियों के लिए सूरदास का द्वितीय पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आपने दूसरा पद पढ़ा होगा कि हरि है राजनीति पढ़ियाए, एक अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि ज्ञानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, उधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पाइए चलत जुहुते चुराए, ते क्यों अनीत करें आपुंजे और अनीत छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। इस तरह का यह पद गोपियों के माध्यम से एक उपालंभ के रूप में भगवान कृष्ण को परोक्ष रूप में और प्रत्यक्ष रूप में उद्धव को, जो कि एक संदेशवाहक के रूप में वहां पर उपस्थित थे, तो उनको गोपियां उपालंभ करती हुई उन्हें अपनी व्यंग्योक्ति के माध्यम से अपना संदेश उनके माध्यम से प्रभु कृष्ण तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं। सूरदास ने बड़ा सुंदर ये वर्णन किया है, ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से निराश और हताश गोपी जितनी भी गोपियां थी वह कहती हैं कि हरि है राजनीति पड़ी आए, कि लगता है यहाँ गोकुल से मथुरा जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। और राजनीति का जो वर्तमानिक या वर्तमान समय में जो उसका अर्थ है आप सभी जानते हैं प्यारे बच्चों, कि वर्तमान संदर्भ में राजनेता कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। बस इसी अर्थ को ध्यान में रखते हुए शायद ये पंक्ति महात्मा सूरदास ने लिखी है कि हरि है राजनीति पढ़ाए। क्योंकि देखिए यहाँ भी गोपियों को भगवान कृष्ण कुछ ही समय के बाद वापस आने का एक वचन देकर करके गए थे, लेकिन स्वयं वहां उपस्थित नहीं हुए और अपने संदेशवाहक के रूप में उन्होंने स्वयं किसको भेजा? उद्धव को। तो यहाँ देखिए कहा था कृष्ण ने आएंगे, लेकिन भेजा किसको? उद्धव को। तो ये जो राजनीतिक चातुर्य है, ये जो कपटबाजी है, या समझ लीजिए ये इस तरह का एक जो छल छिद्र है, या कहना कुछ करना कुछ, इस तरह की बात को ही ध्यान में रखते हुए गोपियों ने उस पर ताना मारते हुए कहा, उपालंब देते हुए कहा कि हरि ने, अर्थात हरि कौन? प्रभु कृष्ण, जो उनके आराध्य हैं। अपने आराध्य के लिए उन्होंने बड़े ही शालीनतापूर्ण शब्दों के साथ अपनी खींच निकालते हुए कहा कि लगता है कि यहाँ से मथुरा जाने के बाद भगवान कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। और राजनीति क्यों पढ़ ली है आपको प्रत्यक्ष मैंने बताया। और देखिए दूसरी बात क्या कहा कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। महात्मा सूरदास ने लिखा, गोपियां कहती हैं कि एक अति चतुर होते पहले, एक तो हमारे प्रभु कृष्ण पहले से ही काफी चतुर थे, पहले से ही काफी चालाक थे। एक अति चतुर होते पहले ब्रज भाषा में लिखा है, आप ध्यान से समझिएगा। एक तो पहले ही चतुर होते अर्थात थे, एक अति चतुर होते पहले ही, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब लगता है कि राजनीति के बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन, गुरु भारी, गुरु बड़ा, गुरु बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन उन्होंने वहां पर जाकर के कर लिया है। और लगता है बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। लगता है यहां से जाने के बाद भगवान कृष्ण की बुद्धि का विस्तार भी अनंत हो चुका है। काफी ज्यादा उन्होंने राजनीति के ग्रंथ पढ़ लिए हैं और इस तरह से हमारे लिए छल कर रहे हैं। इस तरह से हमारे लिए उन्होंने स्वयं उपस्थित न होकर के जो आपको भेजा, और आपको भी यदि प्रेम का मार्ग या प्रेम का पंथ का संदेश देकर के भेजा होता तो तब भी हमें स्वीकार था। लेकिन आप भी हमसे प्रेम भरी बातें न कर करके उस प्रेम के मार्ग को उसको न्यून सिद्ध करते हुए अपने ज्ञान के मार्ग को श्रेष्ठ करने पर तुले हुए हैं। तो ये सारी बातें देख करके गोपियां बहुत ही निराश होते हुए और अपनी खींच निकालते हुए फिर आगे कहती हैं कि बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। लगता है कि उनकी बुद्धि यहाँ से जाने के बाद काफी विस्तार को प्राप्त हो गई है, बढ़ चुकी है। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब लगता है उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है राजनीति के। क्यों? और आगे कहती हैं गोपियां कि हे उद्धव, बड़े निराश होकर के कहती हैं, उद्धव भले लोग आगे के पर हित डोलत धाये। हे उद्धव, हम अपनी दुख पीड़ा को क्या कहें, हम इतना जानते हैं कि वास्तव में पहले के लोग बहुत अच्छे थे। भले लोग आगे के अर्थात प्राचीन समय के, प्राचीन काल के लोग बहुत अच्छे थे। क्यों अच्छे थे? क्योंकि परहित डोलत धाये, क्योंकि उन लोगों के अंदर परहित था। दूसरों के हित के लिए वह इधर उधर घुमा फिरा करते थे। दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, चाहे उनको कितना ही कष्ट क्यों न सहन करना पड़े, वो इत उत माने इधर से उधर डोलत धाये, इधर से उधर वह जाते फिरा करते थे। बस मूल उद्देश्य क्या होता था? परहित, स्वहित नहीं, अपने हित की बात कम, दूसरे के हित के लिए इधर उधर भागा फिरा करते थे। लेकिन एक हमारे कृष्ण है, उन्होंने हमारी चिंता भी नहीं।
तो इस बात को उन्होंने कहा कि परेत डोलत धाये, और अल्लाह साथ ही क्या कहा कि अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जुहूते चुराए। महात्मा सूरदास ने गोपियों के माध्यम से क्या कहा कि अब तो बस एकमात्र सहारा हमारा मन तो हमारे पास है नहीं। हम तो आज तक उनके आने की अवधि को ही समझे थे कि वो आएंगे तो हम जी लेंगे, और तब तक हम उसी आश्रय से जी भी रहे थे। लेकिन अब तो बस निराशा ही हाथ है। अब तो वो स्वयं उपस्थित नहीं हुए, इसलिए अब हम चाहते हैं कि अब अपने मन फेर पाहिए। अब तो हम अपने मन की वापसी चाहते हैं। हमारा एक मन, एक चित्त, और वह चित्त भी कहाँ चला गया? भगवान श्री कृष्ण यहाँ से जाते समय अपने साथ चुरा ले गए। चलत जुहूते चुराए। वो यहाँ से मथुरा जाते समय जिन भगवान कृष्ण ने हमारे मन को चुरा लिया, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करके खींच ले गए, चुरा ले गए, ऐसे मन को अब हम अपने वापस चाहते हैं, क्योंकि वह मन भगवान श्री कृष्ण के पास है। अब हम उस मन को वापस अपने पास लाना चाहते हैं। चलत जुहूते चुराए, और ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। कबीर गोपियां देखिए कितना सटीक व्यंग्य करते हुए कहती हैं, और देखिए अपनी स्पष्टवादिता के साथ उन्होंने बात कही कि जे और अनीति छुड़ाए, जो दूसरों को अन्याय छोड़ने की बात करते हैं, कहें कि अन्याय मत करिए, किसी के साथ बुरा व्यवहार मत करिए, जो दूसरों को ये संदेश देते रहते हैं, जो भगवान श्री कृष्ण, ते क्यों अनीति करें अपन, वह आज स्वयं अपना अन्याय क्यों कर रहे हैं। अरे प्रजा का धर्म, एक राजा का धर्म तो वास्तव में यही है कि प्रजा न जाहि सताए। राज धर्म तो यह है। सूरदास कहते हैं कि वास्तव में एक राजा का सच्चा धर्म यही है कि प्रजा न जाहि सताए, कि प्रजा को किसी भी रूप में सताया न जाए, प्रजा में किसी प्रकार का कष्ट न हो। अभी आप संप्रति इस समय ही देखिए, रामायण खत्म हुआ है, टीवी पर अगर आपने सीरियल देखा हो तो राजधर्म के कारण ही सीता परित्याग की जो घटना आपने देखी, बस राजा ने प्रजा के संतोष के लिए, प्रजा में किसी प्रकार का अपवाद न फैले, इसलिए इतना बड़ा त्याग किया। उस त्याग की भावना को देखते हुए देखिए, इसी एक दृष्टांत के साथ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि गोपियां भी कहती हैं कि एक राजा का सच्चा धर्म तो यही है कि प्रजा न जाहि सताए, प्रजा को किसी प्रकार से सताया न जाए, ये राजधर्म है। तो अगर भगवान कृष्ण वास्तव में सच्चे राजा हैं तो हम उनकी प्रजा हैं। हमको किसी प्रकार का कष्ट यदि वो देख रहे हैं तो किस तरह से हमको सता रहे हैं। तो ये भी बात उन्होंने कही, और साथ ही ये भी कहा कि ते क्यों अनीति करें आपन। वास्तव में वो जो स्वयं दूसरों को अन्याय न करने की सीख देते हैं, वो स्वयं अन्याय प्रजा पर क्यों कर रहे हैं। हम उनकी प्रजा हैं, हम उनकी संतान हैं, हम उनकी एक प्रजा के रूप में यहाँ हैं। अगर वास्तव में वो सच्चे राजा हैं तो हमें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। ये बात गोपियां बहुत ही निराश होते हुए उद्धव के सामने रखती हैं। तो इस बात को आप समझिए, साथ ही इसके प्रश्नोत्तर भी आपको